अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो मैसेज उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, या आपने अगर रोज़े रखे हैं और रातों में जग कर के नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा कोई इंसान क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ईमान की वजह से, उसके अंदर ईमान हो, कम से कम एटलीस्ट वो समझ रहा है कि वो ईमान वाला है, इसलिए वो रोज़ा रख रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। मगर मेरा सवाल ये है आप लोगों से, और जिन तक ये वीडियो पहुँचे उन सभी से ये सवाल है कि आप खुद ही अपने दिल पर हाथ रख के एक बार ज़रा सोचिए कि ये कैसा ईमान है कि एक तरफ हमारे फ़िलिस्तीन में, गज़ा में ऐसे मुसलमान भाई हैं जो रोज़ा तो रखते हैं, उनकी वीडियोज़ वहाँ से निकल के आई हैं, बच्चों की वीडियोज़ निकल के आई, रोज़ा तो रखते हैं लेकिन इफ्तार करने के लिए कुछ खाने को भी नहीं है। तो मेरा सीधा सवाल यही है कि ये कैसा ईमान है हमारा कि हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि हम रोज़ा रख रहे हैं, ईमान वाले हैं, हमें नेकी ये मिलेगी, रात भर जग करके इबादत कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह का ईमान है, किस क्वालिटी का ईमान है, या ईमान है भी या नहीं कि दूसरे ईमान वालों को तकलीफ़ में देख करके हमारा दिल भी नहीं धड़क रहा है। इसकी एक वजह और ये भी है कि हम अपने घरों में जो रमज़ान का जो आता महीना है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसे उनके पास होते हैं तो ईद की शॉपिंग में लग जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए रमज़ान तो आता है इसीलिए ना कि ईद आएगी और कपड़े खरीदने हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि किस हदीस में आपने पढ़ लिया, इस्लाम के किस हिस्से में आपने जान लिया है कि ईद के दिन बिल्कुल नया-नया कपड़ा पहनना ही बिल्कुल ज़रूरी है, साफ़-सुथरे कपड़े पहनना है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नए कपड़े ही खरीदने हैं। कहने का मकसद ये है, ऐसा नहीं है कि आप मत खरीदिए, खरीदने का अगर आपकी ताकत है तो खरीदिए, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ अगर आप नहीं दे रहे हैं तो याद रखिए इस बात को कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के लिए अपने अमल का हिसाब-किताब आप खुद ही दीजिएगा, और कोई आपको बचाने वाले, आपके बच्चे, आपके भाई-बहन या कोई भी आपको बचाने वाले वहाँ पर नहीं आएँगे। क्योंकि अभी चूँकि आपको ख़ास करके आपके पास ये मैसेज पहुँच जा रहा है कि आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो वहाँ पे तकलीफ़ में हैं, और आप पैसे भी दे सकते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि 8,000 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, एक-एक सूट 8 10-10 हज़ार की हमारी माँ-बहनें खरीद रही हैं। तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी वही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर उनके लिए उनका रब और ईमान वाले अल्लाह की रज़ामंदी ज़्यादा ज़रूरी होती है वाक़ई में, अगर तो जाकर के वो वहाँ खर्च करते हैं। अगर 10,000 का सूट खरीदना है, यहाँ तक कि अब तो लड़के भी जो है महँगे-महँगे कपड़े खरीदने लगे हैं, जो कि लड़कों के कपड़े आमतौर पे बाकी सस्ते भी होते हैं, वो भी महँगे-महँगे कपड़े खरीदने लगे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, हर साल करते हैं, इस बार अगर आप 5,000 की कर लेंगे और 5,000 बचा के भेज देंगे। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हमें तो पता ही नहीं है, अरे हमें तो पता ही नहीं है कि वहाँ पैसा कैसे जाएगा, तो पैसे बचा करके जो है वो कैसे जाएगा वहाँ? तो इतने बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन को के बारे में सबको पता है, सारे लोग वीडियोज़ देख रहे हैं कि वहाँ गज़ा में कैसे बमबारी हो रही है, सबको पता है कि वहाँ ज़रूरत है, सबको पता है ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रहे हैं वहाँ, लेकिन पैसे देने के नाम पे बहानेबाज़ी आती है क्या? भैया हमें तो ईद की शॉपिंग करनी है, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ईद की शॉपिंग है, आपके लिए ईद ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि जो कि इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है कि आपको नए-नए कपड़े खरीदने ही हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद डिसाइड कर लें कि अपना ईमान का क्या लेवल है, ईमान है भी या नहीं है, या मुनाफिकों की कैटेगरी में बैठ रहे हैं, बस बोल रहे हैं ज़बान से ईमान वाले हैं, और आपका रोज़ा और जो रात भर जग करके आपने इबादत की वो अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल है भी कि नहीं, क्योंकि ईमान सबसे पहला है। अगर ईमान है ही नहीं तो बाकी सारी चीज़ें काबिल कबूल कैसे होंगी? तो अब आपको देखना ये है कि रास्ते क्या है वहाँ मदद करने के, क्या आपने मदद भेजी है और कितनी भेजी है, क्या आपकी ताकत के मुताबिक आपने भेजी है या उसमें भी बचा लिया कि नहीं नहीं बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा क्यों दे, हम क्यों दे। बहुत सारे लोग तो ज़कात का पैसा भी खा गए, खैर उनका माल उनके साथ। अब ये बात आ रही है कि वहाँ पे मेंबर अक्साम है, TW प्रोजेक्ट और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुस्लिमी हैं, उन सब जो है यहाँ से मदद वहाँ पर भेजने की कोशिश करते हैं। उसमें भी एक सवाल आता है, अच्छा वहाँ पर तो ब्लॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये है, वहाँ कैसे पहुँच रहा है? पहुँचाने वाले वहाँ पहुँचा रहे हैं, चाहे वो रफ़ा बॉर्डर की तरफ से हो, चाहे जिधर से भी हो। ब्लॉकेट पूरी तरह से कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली वहाँ जाती रहती है, वरना एक साल के अंदर में, डेढ़ साल के अंदर में गज़ा के अंदर के सारे लोग मर गए होते। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीका ऐसा था जिससे वहाँ चीज़ें पहुँच रही थी। ठीक है, ये बात है। अब अगर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हाँ, ये ऐसा कुछ करना भी है, या शक के बिना पर बस पैसे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि मैं तो कलेक्शन करता हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, भेजने वाले भेजते हैं, और जिनको शक का है तो अपना खुद से जाकर के उन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे भेजें और देखें उन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, उनके यूट्यूब चैनल्स पे, उनके फेसबुक पेज पे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। बात असल में क्या है कि दिल में खोट है, दिल में खोट है, ईमान है ही नहीं, निफाक भरा पड़ा है, और अपने आप को ईमान वाले समझ रहे हैं, और खूब इबादत पर इबादत किए जा रहे हैं, रोज़े रखे जा रहे हैं, रात में जग करके जो कुछ भी कर रहे हैं। आप बस सोच लीजिए कि आपकी इबादत काबिल कबूल होगी कि नहीं, अगर आप मदद कर सकते हैं तो। अगर आप नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम दूसरे लोगों को तो बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। मैं भी उस लायक नहीं हूँ कि मैं बाहर डेली जो 1,000 10,000 5,000 भेजता रहूँ, मेरी भी वो ताकत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना मुझे पता है और सबको पता है कि बाकी दूसरे लोगों तक की बात पहुँचा सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं, उनका जो ज़कात का पैसा है उसके बारे में कह सकते हैं कि आप उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के वहाँ भेजिए, उनको तरीका बता सकते हैं। भरोसा नहीं है, जाइए उस वेबसाइट के और उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाकर के डोनेशन कीजिए, चेक कीजिए आपका ईमान सलामत है या नहीं। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने बच्चों के लिए जो कपड़े खरीद रहे हैं ना, नए-नए कपड़े जो जैसे ज़रूरी है भी नहीं, वो आपके बच्चे, उनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, और आपके माल दौलत के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि आज़माइश, फितना के अलावा कुछ नहीं है, फितना के अलावा कुछ नहीं है, फितना, आपका माल दौलत फितना के अलावा कुछ नहीं है। आज फितना का मतलब होता है आज़माइश का ज़रिया, वो आज़माया जा रहा है आपसे, आपको उनके ज़रिए। बहुत बार हमने देखा भी है कि बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालने पोसने के बावजूद भी इस दुनिया में भी अपने माँ बाप के नहीं हो पाते हैं, तो आखिरत में छोड़ दीजिए, वहाँ पर तो वैसे भी कोई किसी का नहीं है। तो क्यों आप ऐसे आजमाइश में पड़ रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है? एक होता है कि चलो बहुत
मुझे पता है कि एकदम कपड़े खरीदने फ़र्ज़ हो गए, तो वो फ़र्ज़ को अदा करने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अपने ईमान को तोलिए, सोचिए, समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। आखिरी में एक वीडियो मिलेगा फ़िलिस्तीन का, उसके बाद स्कैनर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको पैसे भेजने हैं, मदद भेजनी है या नहीं भेजनी है। आपका ईमान का लेवल क्या है और आपका अमाल का हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। कल हो के आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, तरीका नहीं बताया, क्योंकि ये वीडियो तो आप तक पहुँची है, तो अब आपको समझ में आ गया है। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब आपको तरीका पता है कि कैसे क्या करना है। मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दिया है। हम लोग कलेक्ट करते हैं, हम लोग भी यहाँ से भेजते हैं, तो उसका भी वीडियो बना करके डाल देते हैं कि हमने किस ऑर्गेनाइजेशन को भेजा, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ खर्च किया, कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हम लोग भेजते हैं। बाकी फिर भी अगर किसी को शक है तो अपना शक लेकर के बैठा रहे ज़िंदगी भर ऐसे ही, और ऐसे ही शक करता रहे। बाकी जिन लोगों ने मदद भेजी है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों की मदद की वजह से हम लोग इतना काम कर पाए अब तक, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है, और आप लोग चूँकि साथ दिया है ऐसे वक्त में, तो अल्लाह पे उम्मीद रखते हुए सोचता हूँ कि फिर से आप क्लब की तरफ से कुछ ना कुछ आता रहेगा, और इंशाल्लाह फिर जो है भेजते रहेंगे हम लोग यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे भी वीडियो शेयर करते रहें। هذا هو بس يلا 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 هي جاب لك شيال يلا